मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि वसव्वरकुम फ़अहसना सुवरकुम व इलैहिल मसीर व यअलमु मा फ़िस्समावाति वल अर्ज़ि व यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातिमिल मुरसलीन सय्यदना व नबिय्यना व तबीबि क़ुलूबिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लज़ी क़ीला फ़ी शानिही व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा वल्लज़ी क़ीला फ़ी शानिही लौलाक लमा ख़लक़्तुल फ़लाक व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल-ग़ुर्रल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व असहाबिहिम व शियातिहिम व मुहिब्बिहिम व मवालिहिम अजमईन व लानतु दाइमतु अबदिय्यतु अला अअदाइहिम वल-उनीन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। फ़क़द क़ाला अर्रहमान फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मियुन नबियुल करीम। सलावत परवरदिगार आलम बानियान की ये सफ़े आज़ाद मुबारक मुक़द्दस में कबूल फरमाए। पहले जहाँ था ठीक था। मालिक आपकी हाज़िरियाँ आपकी नौकरियाँ कबूल मंजूर फरमाए। इजाज़त है मैं बात शुरू करूँ। वही थके हुए सहमे हुए तो नहीं हमें। सवाल होता है तुम जो घर बार छोड़ के मजलिस शबीर में आते हो, ये तो बताओ कि इस मजलिस की तारीफ़ क्या है, तुम समझते क्या हो मजलिस को। तो याद रखिए इस पुरअशौक़ दौर में, इस नाजुक तरीन दौर में, इस टेंशन से भरे हुए दौर में सिसकती हुई, बिलकती हुई बेचैन इंसानियत जहाँ आके सुख, अमन और इत्मीनान का सांस ले, जन्नत नुमा करम की उस करीम नगरी को मजलिस से जी जिसे बोलना आता है वो ज़रूर बोले। जो बंदा उर्दू समझ लेता है उसकी आवाज़ कम से कम मेंबर जी मैं आप अच्छी हैं सर। ये पंखा अगर थोड़ा सा साइड पे हो जाए तो जरा। मेरे मोहतरम सामीन, एक एतराज़ है जो बड़ा शद्दोमद के साथ गर्म होया जी। हाँ यहाँ इधर रख लें मेरी तरफ ना। जी मेहरबान। हाँ ठीक है, क्योंकि गर्मी वारे में है फिर मसला बनता है। बड़ा ही लतीफ़ सा झूठ, लतीफ़ सा, उसे मलमल के बेहतरीन से कपड़े में ढांप के शीयत पे ये एतराज़ किया जा रहा है कि तुम्हारे ज़ाकिर मिंबर से कहते हैं कि ये इल्म का मिंबर है, ये सैयद सज्जाद की यूनिवर्सिटी है। जे तुसी एडे ही सच्चे हो तो फिर ऐसा करो, मजलिस पे पैसे ना लगाओ, मिल के पैसे इकट्ठे करो और एक बेहतरीन से यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज, एक इल्मी इंस्टीट्यूट कायम करो। अगर तुम अपने मौक़िफ़ में सच्चे हो तो मजलिस में क्या रखा है, कॉलेज बनाओ। अगर वाकई तुम्हें इल्म से प्यार है तो कॉलेज बनाओ। खुदा की कसम अगर आप इन बातों में नहीं बोलेंगे तो फिर अगले आने वाली नस्ल बिल्कुल जाहिल रहेगी। मैं कहता हूँ मौलवी साहब, तू कहता है कि पैसे इकट्ठे करके हम एक इंस्टीट्यूट, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी बना लेते हैं और मजलिस ख़त्म कर दें। जहाँ मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ हम मजलिस बंद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तू कोई ऐसी यूनिवर्सिटी तो दिखा जहां 5 साल का बच्चा 80 साल के बूढ़े का हम जमात बना बैठा हो। जी मेहरबानी भाई, मेरा साथ देना भाई। आप तो मालिक हाथ तेरी जवानी सलामत रहे, मालिक आपके हाथ सलामत रहे। ये इल्मी बातें अगर आप सुनेंगे तो फिर अगली आने वाली नस्ल बेहतरीन होगी, वरना हम जाहिल होकर मर जाएंगे। आपको बोलना पड़ेगा ऐसी बातों पे। आपने सुना है राहिब कौन था, फुतरस कौन था, ये आपको सारी बातें आती हैं। मेराज के पर्दे में कौन था, गदीर पे किसका हाथ था, खैबर में कौन था। अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है क्योंकि हालात हाज़िरा का तकाज़ा ये है। मालिक आपको सलामत रखे। बताइए मौलवी साहब, बताइए वो कौन सी यूनिवर्सिटी है। बेटा बात समझ आ रही है? वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें 5 साल का बच्चा सदके जामा 80 साल के बूढ़े का हम जमात बना बैठा है। जाफरी साहब से लेके आखिरी हलाली तक हर एक की तरफ से चारों नुक्करों से दुआना है तो मुझे गाजी ने जाकिर बनाया क्यों है। 5 साल का बच्चा 80 साल के बूढ़े का हम जमात है। मजलिस हुसैन का पहला दर्स ये है, ये इंसान को उम्र की कैद से रिहा कर देती है।
हाय हाय सदके जावा, सलाम है जी, हाफसाबाद की मट्टी को सलाम है जी, हाफसाबाद की मट्टी को सलाम है जी, सदके जावा। मालिक आपके हाथ सलामत रहेंगे। आप जी हैं भाईजान, शुक्रिया जनाब, आप जी। जी मैं सदके जी ठीक है। 5 साल का बच्चा है और 80 साल के बुजुर्ग का हम जमात है। मेरे भाइयों, लफ्ज़ से मजलिस गौर रहे आप, ताकि आपको पता तो चले कि आप घर से निकल रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं। बड़ों से नहीं कह रहा, माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो बच्चों से कह रहा हूँ। आपको पता हो कि आप जब घर से निकलते हैं तो कहाँ जा रहे हैं। लफ्ज़ से मजलिस पर तवज्जो रहे, का फ़ायदा क्या। और याद रखिए मेरे मोहतरम सामीन, एक वक्त था, फ़ायदा मजलिस, बेनिफिट देखिए मजलिस का बेनिफिट क्या है। एक वक्त था जब लोग हमें कहते थे कि कहाँ लिखा है कुरान में मातम, कहाँ लिखा है कुरान में जंजीर, कहाँ लिखा है कुरान में फ़ज़ाइल मसाइब। ये एक वक्त था। अब मजलिस के सदके में हम इतनी पोजीशन में हैं कि हम कुरान से मातम नहीं, मातम से कुरान साबित करते हैं। यार आपके मुंह में ज़ुबान नहीं मौलाना दी, मेरा साथ दीजिए जी जी मेहरबानी। ये एक वक्त था, आप सलामत रहें, आप सलामत रहें। ये एक वक्त था, सदके जावा, ये एक वक्त था कि जब हम कुरान से, आप जी बाबा जी बड़ी मेहरबानी, जब हम कुरान से आज़ादारी साबित करते थे। कुरान में छुरियाँ कहाँ हैं, कुरान में ये एक वक्त था। अब हम इस पोजीशन में हैं सदका हुसैन इब्न अली की मजलिस का। हम इस पोजीशन में आ गए कि हम अब आज़ादारी से कुरान साबित करते हैं। अगर पूरे हाफसाबाद की मट्टी भी ना बोले, मुझे बगैर हाथों वाले दाता अब्बास ने मिंबर बख्शा क्यों है, समझ आ गई तो शिया बंदा चुप नहीं रह सकता। खुदा की अजमत की कसम, यजीद कहता था, ये कुरान कहता है, वला तकुलू लिमन यक़तुलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि कुरान कहता है जो अल्लाह की राह में मर जाए उसे मुर्दा न कहो, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। यजीद हरामी कहता था, कोई कुरान नहीं, कोई वही नहीं, ये कैसे मुमकिन है कि कोई मर भी जाए और जिंदा हो। हुसैन ने कुरान नेज़े पे पढ़ के दिखाया कि ऐसे मुमकिन है। जी सदके मौला आपके हाथों की हिफाजत फरमाए, आखिरी भाई तक हैदरी। मेरे मोहतरम सामने, ये एक वक्त था, ये एक टाइम था, ये एक पीरियड था जो गुजर चुका है। अब आगे बढ़ना होगा। मेरा जी चाहता है कि मैं बड़े करीब होकर ना आपके माशरे लेवल, आपकी गलियों में जाके भाग के जुमला सुनाऊं। तो आप मौला आपको सलामत रखे। जुमला सुनिए। ए तुसा की तमाशा बनाओ, बिल्ला मिन ज़ालिक, क्या तमाशा बनाया हुआ जी। जाकिर से कहते हो इधर से बरामदगी होगी, इधर से छुरियां चलेंगी, एक थो कटे है। अगर कुरान में ना हो जो चोर की सजा मेरी। जब औरतों ने मेना दिया था ना जुलेखा को, जा नहीं शहजादी हो के कम्मी ते रह गई है, शहजादी हो के एक कम्मी, सदके जावा जी सलाम है आपको, शहजादी हो के एक कम्मी पे रह गई। अब पता क्या हुआ था, कुरान सूरह यूसुफ, कुरान कहता है जुलेखा ने अपने पूरे इलाके की खूबसूरत तरीन खवातीन को इकट्ठा किया और उनके एक हाथ में सेब दिया, दूसरे में छुरी दी, कुरान है, और इशारा किया, कहा तब तक नहीं काटना जब तक यूसुफ बरामद ना हो। इधर से यूसुफ बरामद होंगे, इधर से छुरियां चलनी शुरू हो जाएगी। इधर से यूसुफ बरामद होंगे, इधर से छुरियां, कुरान से आज़ादारी से कुरान, इधर से यूसुफ बरामद होंगे, इधर से छुरियां चलनी शुरू होंगी। अब हुआ क्या, इधर से यूसुफ बरामद हुए, उधर से औरतों ने फल काटना शुरू किए। वो फल नहीं कट रहा था, उनकी उंगलियां कट रही थी। ये कुरान का वाकया है। और अगर कोई बेगैरत, कोई गैर मुस्लिम तुझे कहे कि कुरान कहता है लड़कियों ने हाथ काटे और दर्द ना हुई, ये तुम्हारी कैसी किताब है, ये कैसे मुमकिन है। वो औरत जो सिन्फ नाजुक है, जिसे एक सुई चुभ जाए तो वो हाय हाय करती है, ये कैसे मुमकिन है कि छुरियां चले, औरतों की उंगलियां कटे और दर्द का एहसास ना हो। तो तेरे पास जवाब ना हो तो शिया मजमे में आ जाना, मैं तेरा हाथ पकड़ के हाफसाबाद कुछ चौक में ले जाऊंगा, जहां 10 मुहर्रम को छोटे छोटे बच्चे हाय हुसैन कहते हुए जंजीर मारते हैं। ना उन्हें दर्द का एहसास है, ना सेहत की परवाह है। और सूरह यूसुफ पढ़ के हम कायनात को 10 मुहर्रम को जंजीर मार के बताते हैं। जिसके लिए एक लम्हा छुरियां चली वो यूसुफ नबी है, जिसके लिए कयामत तक चले वो हुसैन इब्न अली है। आपकी क्या मौला आपको सलामत भाई, आप जी हैं, सलामत रहें। मेरे मोहतरम सामीन, अब दौर बदल चुका है।
आप जी जी ना, सिर्फ आपकी दुआ काफ़ी है। मालिक आपको सलामत रखे। मैं आपकी जूतियों की खाक हूँ, मालिक आपको सलामत रखे। सिर्फ आपकी दुआ ही हमारे लिए जन्नत की सनद है। मैंने पहले दिन भी अर्ज़ किया था कि जाकिर के दिल में लालच हो सकता है, बानी के दिल में भी नुमाइश का। आप वो हैं जो खालिस होकर आते हैं। आपकी दुआ हमारे लिए बहुत बड़ा दर्जा रखती है। मैं कोशिश करता हूँ कि आज एक मजलिस में आपकी अदादारी और आपका मकाम बताऊँ इंशाल्लाह। अभी बताता हूँ थोड़ी देर के बाद। तवज्जो सामने मोहतरम। अच्छा मुझे ये बताइए, यजीद कहता था ना कि कोई वही नहीं, कोई कुरान नहीं, और हुसैन ने कुरान ही पढ़ा, बगैर धड़ के कुरान पढ़ा। पता नहीं आपने सुना है या नहीं, मशहूर शेर है, चाहूँगा अगर नहीं भी सुना सुन लीजिए, अगर सुना है तो फिर दुआ ज़रूर दीजिए। यजीद ने कहा कि कोई वही नहीं, और ये कैसे मुमकिन है कि बंदा मरे और न मरे। ओए हमारे लाहौर के एक सुल्तान ज़ाकिरीन है, वो कहते हैं शिमर के हाथ में खंजर ने खुदकुशी कर ली, गले भी कटे हैं और कोई मरा भी नहीं। होए होए सदके जाजी मेहरबानी। जो बंदा समझ सकता है शेरों को वो तो मेरे साथ बोले, गले भी कटे हैं और कोई मरा भी। हुसैन पढ़ रहा था कुरान नेज़े पर, यजीद सोच में गुम था कि फिर कटा क्या है। छुरियां चली, बड़ा मशहूर शेर है, छुरियां चली। आइए मुझे ये बताइए आराम से सोच के, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा की निस्बत यूसुफ बहुत छोटे नबी हैं? क्योंकि करोड़ यूसुफ हो वो नौकर है और पाक हुसैन का नाना सरदार है। अच्छा अब कोई मेरा मोहतरम भाई, बड़ा आसान सा सवाल है, मुझे तालिब इल्म समझ के, अपना मुसाफिर, अपना मेहमान समझ के मेरी मदद कीजिए। मुझे ये बताइए हज़रत यूसुफ नबी के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? मालिक आपको सलामत रखे। हज़रत यकूब था, आप जी हैं। तवज्जो से, आपकी तवज्जो है क्योंकि सन्नाटा छाया हुआ है, यही तवज्जो की अलामत होती है। इसका मतलब है हज़रत यूसुफ याकूब के बेटे हैं। ये सारा मजमा मेरा नाल है जी मेहरबानी। अब अगला फलसफा सुनना। यूसुफ कह सकते हैं कि मैं याकूब का बेटा हूं। यूसुफ खुद को याकूब का बेटा कह सकता है, लेकिन खुद को याकूब नहीं कह सकता। हुसैन खुद को मोहम्मद का बेटा भी कह सकता है, खुद को मोहम्मद भी कह सकता है। हाय हाय सदके जामा, जो बंदा इल्म कलाम को समझता है, अव्वल मोहम्मद वौसतना मोहम्मद व आखिरना मोहम्मद व कुल्लु, मेरे कुछ भाई पीछे रह गए। तवज्जो। याकूब हज़रत यूसुफ कह सकते, बाबा जी आपकी मेहरबानी, हज़रत यूसुफ कह सकते हैं कि मैं याकूब का बेटा हूँ, लेकिन अपने आप को याकूब नहीं कह सकते। लेकिन हुसैन क्या कहते हैं? खुद को मोहम्मद का बेटा भी कह सकते हैं और कुल्लो ना मोहम्मद के तहत खुद को मोहम्मद भी कह सकते हैं। अच्छा, कुल्लो ना मोहम्मद पे सबका ईमान है, इसका मतलब है अली भी मोहम्मद है, हुसैन भी। फ़र्क क्या है? अगर जनाब थके नहीं हैं तो मैं दोनों आज और कल की मजलिस से सबसे बड़ा जुमला कहूँ, मेरे साथ हो सारे, अव्वल से आखिर तक चारों नुकरे मेरे साथ हैं जी। लो जी जुमला सुनिए फिर। इसका मतलब है अली भी मोहम्मद हैं, हुसैन भी मोहम्मद हैं तो सारे मोहम्मद, लेकिन बाप बेटा और बाएतबारे हुज्जियत के मैं कह सकता हूँ हुसैन छोटे मोहम्मद हैं, अली बड़े मोहम्मद हैं। हुसैन छोटे मोहम्मद हैं, अली बड़े मोहम्मद हैं। बाएतबारे बाप बेटा के हुसैन छोटे मोहम्मद हैं जाफरी साहब, और अली बड़े मोहम्मद हैं। इसीलिए हुसैन ने कहा था मिसली ला युबाया मिसला, कि मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता, क्योंकि जो मुझ जैसे से बैयत मांगे वो उस जैसा होता है। हुसैन छोटा मोहम्मद, अली बड़ा मोहम्मद। जो हुसैन से बैयत मांगे वो छोटा यजीद है, जो अली से बैयत मांगे वो बड़ा यजीद है। भाई मेरे साथ हो या छोड़ गए हो? तेरी जवानी सलामत रहे हैदरी, मालिक आपको सलामत, जनाब सईदा आपको शादोबाद रखे। मैं खुदा की कसम आपको कहता हूँ, आपकी क्या बात है, सदके जाना। मेरे अच्छा जी चाह रहा है कि चूंकि आपकी इतनी ज़बरदस्त तवज्जो है, ना इतनी मेरी औकात है ना मेरी पढ़ाई, इससे ज़्यादा आपकी दुआ और तवज्जो है, तो मैं चाहता हूँ कि एक तोहफ़ा जो है ना आपकी तवज्जो को वो मैं इरसाल करूँ। और मजलिस के मुकाबले नहीं करते, आज़ादारियों में मुकाबले ना किया करो। उथों घोड़ा लंघे थे उथों ना लंघे, तुझे क्या कह रहा है? भाई आज़ादारी शब्बीर से पंगा मत लो।
और जाफरी साहब समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। और 2-3 साल हो गए हमारे उलमा, मैं तो चूंकि इस मज़हब का सबसे छोटा और बच्चा दाखिल हूँ ना, हमारे बुजुर्ग उलमा कलब कलब के हाँप कांप के माइकों पे कह रहे थे ओ मुड़ जा, ओ मुड़ जा, ओ मुड़ जा, ओ मुड़ जा, मातम के रूटों पे पाबंदियां ना लगा, मुड़ जा वरना नाअहल हो के सड़कों पे पूछता फिरेगा मुझे किस जुर्म में सदके जावा भाई, जो जाग रहा है अपने मुकद्दर की तरह, जो जाग रहा, सदके जावा मेहरबानी जाओ, जो अपने मुकद्दर की तरह जागा, तुझे कहा था बाज आ जा, तुझे सदके जावा, तुझे कहा था बाद आ जा। हुसैन का घोड़ा जिधर जाता है जाने दे, ये मातमी हाय हुसैन कहते हुए जिधर जाते हैं जाने दे। मैं आंखों में आंखें नहीं डालूंगा, बल्कि मैं कुर्सी जाफरी साहब छोड़ के उस हलाल दादे के पास आऊंगा। तेनू की गल है, इतना बड़ा जुमला था, तू चुप कैसे रह गया? क्या तू शिया नहीं है? क्या जाग नहीं रहा? क्या सोया हुआ है? ओए तुझे कहा था बाज आ जा, वरना याद रख जिसे 5 मिल के नाहल करे उसे लानत से कोई नहीं बचा सकता। सलामत रहे। जनाब सईदा आपको शादोबाद जी। मैं दस आप जिए, आप जिए। आप जी, ये इंतकाम है। हर दुश्मन पे लानत, हर दुश्मन पे लानत, के दुश्मन पे लानत। मेरे मोहतरम सामीन, मौला हुसैन के सामने ना खड़े हो। खुदा के बंदे, तू क्या समझता है हुसैन तेरे दस्तखत होंगे तो हाय हुसैन होगा? मैं सख्त लफ्ज़ जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओए उल्लू के पट्टे, क्या तेरे दस्तखत का हुसैन मोहताज है? जो कुरान पढ़ने में अपने बदन का मोहताज नहीं, वो तेरा मोहताज कैसे हो? ओए होए सदके जावा भाई, कोई है जी जी जी, मौला आपकी जवानी सलामत रखे हैं। वो जो अपने आप का मोहताज नहीं है, वो तेरा मेरा मोहताज है। भाई आपकी क्या बात है? मैं आज अंदर से खुश हूँ, खुदा की कसम। आप हक अदा कर रहे हैं सुनने का। जनाब सईदा आपको सलामत रखे जी, मेहरबानी जनाब, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। ये आपकी मोहब्बतें हैं। जब मैं मिंबर से कह रहा हूँ, ये लिखा हुआ या साहब जवान, मैं इस पे हाथ रख के कह रहा हूँ, जाफरी साहब पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े थ्रेडों पे निकाबत करते हैं, इनकी मौजूदगी में कैमरे के सामने कह रहा हूँ, हम जाकिर मौलवी कुछ भी नहीं हैं। अगर कुछ हैं तो आपकी दुआ का सदका है। आप 2 मिनट के लिए चुप कर दें, मैं किसी काम का नहीं हूँ। ये सिर्फ आपकी दुआ और आपका ताउन है कि मैं बयान कर रहा हूँ, आपकी दुआओं का सदका है ये। मेरे मोहतरम सामीन, चूँकि आपने, अब मेरे बुजुर्गों ने 2-4 बुजुर्गों ने कहा कि ज़रा पुत्र फिर 10, तो अब जो आपको पता है कि जब कोई मुझे कहता है फिर कहे तो फिर होता वही है, मगर वो होता नहीं है। अब बैठे हुए गले के साथ मैं क्यों निकाला गया? लो जी, हूँ तो आप आख्या ना, मैं ये नहीं कहता कि खड़े होके पूरा पंडाल खड़ा हो जाए ना, मैं ये कहूँगा कि कल तक दाद दो तो हकदार नहीं होता। इतना ज़रूर कहूँगा, मुमकिन हो सके तो अपने नौकर के साथ इंसाफ करना, हाथ उठा के कीजिए या ज़ुबान से कीजिए, जिस तरह से आपको अच्छा लगे ज़रूर कीजिए, लेकिन नौकर का हक रखना नहीं, ताकि हमारी और हौसला बढ़े और रातें जाग जाग के आपके लिए ऐसे मोती हम इकट्ठे करें। सिर्फ यही तो हुआ था। तेनू क्यों कटे? मैं दसा, उन्होंने पूछा था लंदन वाले फ्लैट अगर तेरे नहीं हैं, तेरे कब्जे में कैसे आए? आप जी हैं, जाफर साहब पहुंच चुके हैं, जाफर साहब पहुंच चुके हैं, जाफर साहब पहुंच चुके। मैंने क्या कहना है? जाफर साहब पहुंच चुके, मैंने क्या कहना है? सदके जावा, अगर लंदन वाले फ्लैट तेरे नहीं हैं, अगर लंदन वाले फ्लैट तेरे नहीं हैं, तेरे कब्जे में कैसे आए? असासे डिक्लेयर कर, ऐसे डिक्लेयर कर। वो नहीं, डेफिनेशन नहीं दे सका, कर ही नहीं सका। तेरे पास कैसे है? और जी 92 96 2003 95, भाई तेरे हैं का नहीं? तेरे हैं? हाँ तेरे हैं नहीं? किसके हैं? बेटे के नहीं, बेटे के। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी 92 कभी 95। बस यही तो पूछा 5 ने, अल्लाह मेरा इंसाफ करना, यही तो पूछा था 5 ने कि जब फ्लैट तेरे नहीं, तेरे कब्जे में कैसे आए? डर उस वक्त से जब महदी ज़हूर करे और तेरा गिरेबान पकड़ के पूछे जब फिदक तेरा नहीं था, तेरे कब्जे में कैसे आया? जनाब सईदा आपको शादाबाद रखे।
जी बिस्मिल्लाह। आप जी, ये मालिक आपको सलामत रखे, ये आपकी मोहब्बत है, मालिक आपको सलामत रखे, यही तो पूछा था। एक शेर है अनीस दौरा का, कौन है हुसैन। वो खुदा के बंदे, वो अल्लाह बचाने के लिए निकला था। अनीस दौरा ने जुमला लिखा है, हद कर दी है। वो फरमाते हैं, न हो हुसैन तो सोचो कि क्या नहीं बचता। मैं भाई जी इस काल नहीं पढ़ना, ये शेर एडा बड़ा है। न हो हुसैन तो सोचो कि क्या नहीं बचता, नमाज दीन शरीयत खुदा नहीं बचता। यहीं पर रुक गया मैं। सब समझ जाएंगे, बच्चे नहीं समझेंगे। बच्चों को नहीं कह रहा हूं, बेटा सुनो तवज्जो। वो कहता था मेरी बैयत कर, हुसैन बाये नहीं, मेरी बैयत कर। सरकार फरमाया ला, ला मीन शाबाश, सारे बोल ला, ला मैं ना नो नहीं। अब जरा मुझे कलमा सुनाइए, ला इलाहा, ला का माना और ला के फौरन बाद क्या लफ्ज़ है। इला किसे कहते हैं, इला किसे कहते हैं भाई, सारे बोलो इला किसे कहते हैं। ला का माना नो, इला कौन है। वो कहता था मेरी बैयत कर, हुसैन फरमाया ला, बैयत कर, फरमाया ला, ला मीन नो नेवर, मेरी बैयत कर, फरमाया ला। न हो हुसैन तो सोचो कि क्या नहीं बचता, कुरान शरीयत खुदा नहीं बचता। और ला इला की हकीकत का नाम है शब्बीर, हुसैन ला ना कहे तो इला नहीं बचता। हाय हाय, सदके जाओ भाई, सलामत रहे, सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे। जाफरी साहब बड़ी मेहरबानी, आप तो खुद अहले कलम है जी, मिलके ऊंचा नारा हैदरी। मेरे मोहतरम सामिन, ये है कुव्वत हुसैन, ये है ताकत हुसैन। मेरा मौजू क्या था आज का, वैल्यू मजलिस की। क्या स्टेटस है मजलिस का, क्या समझते हो। मजलिस याद रखिए ख्वाहिश मासूम का नाम है। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कोई मेरा भाई घुटनों के बल खड़ा होकर दाद दे रहा था। जाफरी साहब मेरे करीब बैठे हैं, पहले यूँ बैठे थे, अब चौकड़ी की सूरत में हैं। पहले जाफरी साहब के हाथ खुले थे, अब यूँ हैं। मैं आपको देख रहा हूँ, कोई भाई पाँव समेटता है, कोई भाई पाँव फैला लेता है। मजलिस बताऊँ किसका नाम है। एक रस्सी में 16 सैयदजादियाँ थीं। 12 मुहर्रम से लेकर 17 मुहर्रम तक कूफा के बाज़ार में सैयदजादियाँ यूँ खड़ी रहीं। 7वें दिन जनाब सकीना ने पूछा था, भैया सजाद मैं क्या करूँ, कानों की तरह मेरे पाँव भी फट गए। नहीं जल्दी करूँगा, मुझे पता है आप आशिक हैं मसाइब के, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बद्दुआ लग जाए कि इतनी दूर से हम पुरसा देने आए थे और तू जल्दी कर गया। खुदा की कसम जब भी लफ्ज़ कहता हूँ मुझे खुशबू आती है। मुझे नहीं पता है ये बारगाह किसने बनाया, जिसने भी बनाया ना, खुदा की कसम उसकी नीयत खालिस थी, क्योंकि ये बारगाह की मिट्टी का असर है। मुझे खुशबू आती है यहाँ से करबला की। हफ्साबाद की नगरी ऐसी अजीम नगरी है कि एक लफ्ज़ कहा जाए बच्चों तक रो पड़ते हैं। क्या वैल्यू, मेरी माओ बहनों, क्या वैल्यू है मजलिस की। ख्वाहिश मासूम मैंने क्यों कहा। बाबा जी हफ्साबाद वालों और तरीक़ सुन कर रोने वालों, शहाबुद्दीन ज़ुहरी ये शिया है अकीदतमंद तेरे चौथे मौला का। जब उजड़ के सैयद वापस आया ना तो मौला सजाद के पास आया। मजलिस किसे कहते हैं, मजलिस। मौला सजाद के पास आया और हाथ जोड़ कहता है, मौला मैंने अपने बेटे की शादी रखी है और मैं चाहता हूँ आपका पाक कदम मेरे सहन में आए। इसने शादी की दावत दी, मेरे मौला ने यूँ रुख फेरा और रोक के कहता है, ज़ुहरी मुझे माफ़ करना, जब से अकबर ज़ीन से गिरा है ना, मौला तेरे तो आप भी आप पे राज़ी हो, जब से मेरा अकबर ज़ीन से गिरा है हमने शादियों पे जाना छोड़ दिया है। रो पड़ा ज़ुहरी। फरमाया तू चाहता क्या। कहा मौला मैं यही चाहता हूँ, मजलिस की ताकत दिया। कहा मौला मैं यही चाहता हूँ कि आपका पाक कदम मेरे सहन में लगे। इमाम रो कहता है फिर तरीका तुझे मैं बताता हूँ, सज्जाद चल के तेरे घर आएगा। कहा मौला बताइए। फरमाया अपने बेटे के वलीमे पे मेरे बाबा की मजलिस रख, मैं सज्जाद चल के तेरे पास आऊँगा, बस ये सुनना था। खुश हो गया, अल्लाह आपकी आंखों पर रहम फरमाया। खुश हो गया ज़ुहरी। बाबा जी खुश हो के यूँ चला, बावुज़ू खड़ा हूँ, अभी नमाज़ पढ़ के आया हूँ, कैमरा लगा हुआ है,
पाक सईदा की टूटी पसलियों की कसम 3 साल हो गए, जब भी मेरा जी चाहता ना अकेले का बगैर मजलिस के मैं रो पड़ूं तो नमाज में मैं जानबूझ के ये जुमला दोहराता हूं और मैं रो पड़ता हूं। वो जुमला आपके सामने हदिया करता हूं। आप जाने आपकी मार्फत, क्योंकि हर मोमिन की मार्फत का एक अपना मेयार है। मैं तालिब इल्म हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। वो जुमला ये था, जो ही जोहरी ने कहा ना वलीमे पर मिले, कहता मौला अच्छा मैं ज़रूर रखूँगा मौला, आप तशरीफ लाइए। थोड़ा सा सईदों के सहन से दरवाजे तक चला, पीछे जनाब आलिया ने कहा बाकिर जी दादी अम्मा, फरमाया मेरे करीब आ। छोटे से मौला बाकिर जी दादी अम्मा, मेरी पाक आकाज़ादी ने जनाब बाकिर के कान में कुछ कहा। आओ जुमला जो मुसल्ले पे भी मुझे रुलाता है। बस हज़रत बाकिर ने पैगाम लिया, दौड़ते हुए जोहरी चचा, जोहरी चचा, जोहरी चचा। यूँ देखा, जी मेरे मौला। फरमाया जोहरी चचा आपने वलीमे वाले दिन मेरे दादा की मजलिस रखी है? फरमाया हाँ। कहा मेरी दादी ज़ैनब आपको सलाम कहती, मेरी दादी आपको सलाम के। बस ये जुमला सुनना था, उसकी टक्कर अल्लाह तेरा पुरसा कबूल करे, उसकी टक्कर लगी दीवार पे। बड़ी मार्फत भाई आपका वही मेरे वाला हाल हुआ, खुदा की कसम। अल्लाह तेरा पुरसा कबूल करे, करबला का मंजर बन गया। टक्कर लगी और रो के कहता हूँ इतनी गरीब हो गई बेटी अमीर की कि नौकरों पे सलाम कह रही है। लो जी अगला जुमला है, और नौकर को माफ़ करना। अगर दिल पे चोट आए, मेरी माएँ बहनें अपना पुत्र और भाई समझ के मुझे माफ़ करना। ये वो जुमला है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे भी कि आप इसे हिफज करें। अगर हम खुद रो पड़े फिर पढ़ नहीं सकते, हिफज करें। जब भी मुसल्ले पे बैठें तो अपने नौकर का ये जुमला याद करें, रोने के लिए काफ़ी होगा। कहा मेरी दादी आपको सलाम कहती है, और मेरी दादी कह रही है सलाम के बाद कि मुतमइन हो के जा, अकेला सज्जाद नहीं, मैं शाम की संगत लेके आऊँगी। मैं शाम की पूरी संगत लेके तेरे घर आऊँगी। अल्लाह तेरा पुरसा कबूल करे। ये मैं मातम की वैल्यू बता रहा था, और आपकी मार्फत है कि आप इसे ही मसाइब समझ के रो रहे हैं। मालिक आपको दुनिया के किसी और गम में ना रुलाए। कहा मेरी दादी कह रही है मैं शाम की पूरी संगत लेके तेरे घर आ रही हूँ। बाबा जी मजलिस हुई, बड़ा सख्त जुमला है कुरान की कसम। मैं खुद डर रहा हूँ ना मिले जो चोर की सज़ा मेरी। किबला सैयद शहनशाह नकवी मिंबर से ये बयान कर रहे थे। परसों क्लिप चला हुआ था, चांद रात वाले क्लिप चला हुआ था। मैं सुन के बड़ा रोया, मुहर्रम से पहले ही चांद को देख के बड़ा रोया। वो आपको सुनाता हूँ। वो फरमाते हैं जब हज़रत सज्जाद बैठे और मसाइब शुरू हुआ तो जोहरी जो बानी था उसने यूँ देखा मौला कहाँ है, उसे मौला नज़र नहीं आए। परेशान हो गया कि मेरे मौला कहाँ बैठे हैं। लो जी नौकर ने माफ़ करोगे। विलायत अली की कसम, जोहरी कहता है मैंने देखा जहाँ मोमिनीन की नालैन पड़ी थी ना, मोमिनीन के नालैन में मेरे मौला बैठे रो रहे थे। कहता है मुझे मजलिस भूल गई, मैं भागता हुआ पहुंचा। मैंने कहा मौला हुज्जत खुदा नात के कुरान यहाँ बैठे हैं, आपकी मसनद तो वो थी। इमाम रो कहता है मुझे शर्म आ गई। जहाँ मैं रो रहा था ना, मेरे दाएं तरफ मेरा नाना नबी रो रहा था और मेरे बाएं तरफ मेरा दादा अली रो रहा था। इसलिए मैंने समझा कि मैं मोमिनीन के वहाँ जाकर बैठ जाऊँ। मैं वो लफ्ज़ नहीं ले रहा। अज़ादारों ये मजलिस का मकाम है। रात हुई, अल्लाह ताला पुरसा कबूल करे। रात हुई, चूँकि मैं चाह रहा हूँ कि आज 2 मुहर्रम है ना, तो मेरा दिल पे करता है सारे भरा रज के पुरसा दिए। अगले साल वो रहेगा जो रहेगा। रात हुई, जोहरी गया, मेरी माँ बहनों, जोहरी गया अपनी बीवी के पास। कहा मजलिस हो गई? कहाँ हो गई। कहा मुझे तू भी तो कोई हाल दे, क्या मंजर बना था। कहते हैं मुझे और तो कुछ नहीं पता। जब मजलिस शुरू हुई है ना तो मस्तूरात वाली तरफ बस नूर की अलमारियाँ थीं, और मेरी आंखें इस काबिल नहीं थी कि मैं देख सकूं। कहा कुछ तो याद करके बता। का बस एक जुमला मुझे याद है, जब तेरे जाकिर ने कहा था ना मेरा सलाम उस मजलूम प्यासे पर जो भागते हुए घोड़े से मुँह के बल गिर पड़ा। जब ये जाकिर ने जुमला कहा था ना, तो एक बीबी थी जिसके दोनों हाथ पहलू पे थे, और वो रो के कह रही थी मेरे अल्लाह इतना बता मेरे गरीब का कसूर क्या था, मेरे अल्लाह इतना बता मेरे हुसैन मजलूम का कसूर क्या था। अज़ादारों मैंने एक ही रिवायत पढ़नी और आपसे बर्दाश्त नहीं होनी। अल्लाह करे मैं पूरी पढ़ लूँ और आप पूरी सुन लें। है 2 बेटे थे ना, 2 बेटे थे मेरी आकाज़ादी के, और आप जाकिरों से सुनते हैं कि एक के जनाजे पे तीर थे और बाबा जी दूसरे का जनाजा, और 2 ही बेटियां थीं जो कोफा से लेकर शाम तक हर मोड़ पे कहती रहीं हमें चादरें दो, हम मोहम्मद की नवासियाँ हैं। ये था मजलिस का मकाम। अब छोटी सी रिवायत सुन लीजिए, आपके मातम का सामान मेरे पास है। मैं इंशाल्लाह ज़मानत लेता हूँ कि आपकी हाय निकलेगी। आंसू वो बीबी देती है जो बड़ी दूर से आती है। शाम का मेन जाफरी साहब बाज़ार आया। किबला ये बहुत कम रिवायत पढ़ी जाती है जी। शाम, अच्छा जी, शाम के बाज़ार में सैयद पहुँचे। एक सहाबी है हफ्साबाद वालों, चूँकि आप तारीख़ी शहर से ताल्लुक़ रखते हो, तारीख़ सुन के रोते हो आप।
जाफरी साहब सहाबी है जिसका नाम है मेरी माओ बहनों सहल, सीन आंखों वाली है और लाम। बाबा जी तकरीबन 80 से 85 वर्ष का ये सहाबी है। ये जो बैतुल मक़दस है ना, जहाँ बीबी मरियम से कहा गया था कि यहाँ से चली जाओ, ये बच्चे पैदा करने की जगह नहीं, पहला किबला, वहाँ की ज़ियारत करके घर को लौटे। शाम के बाज़ार में आए तो क्या देखा, लोगों ने रंग बिरंगे लिबास पहने हैं, सरे आम शराब के जाम हैं। थोड़ी मेहरबानी, एक रिक्वेस्ट है, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, अगर शिया है तो ज़हरा की टूटी पसलियों का तुझे वास्ता, ज़िंदगी में कभी शराब को हाथ ना लगाना। इसने बड़ा नुकसान किया है अली की बेटियों का। 2000 औरतें नाचने के लिए तैयार खड़ी हैं। कब मैंने पूछा, ना छोटी ईद है ना बड़ी ईद है, ये कैसा जश्न का सामान है? कहता है एक शामी ने मुझे कहा, बाबा जी आपको नहीं पता, एक बागी मारा गया है और उसकी बेटियों को रस्सियों से जकड़ के बार बार में पेश किया जा रहा है। कहता है मैंने सोचा दिल में, चलो मैं देखता हूँ कि ये कैसे बागी हैं, ये हुआ क्या है। लफ्ज़ बागी ज़हन में रहे, मुझे माफ़ करना। साहिल जाफरी साहब, ये वो जुमला है कि आम तौर पर जाकिर पढ़ते हैं और हमारे नौजवान बड़ा लाइट सुनते हैं। वो जुमला सुन लीजिए क्या है। साहिल कहता है मैंने देखा कि कुछ कटी हुई गर्दनें हैं जो नोके नेज़ा पे बुलंद हैं। 2-4 बंदों ने हाई किया ना बेटा, 2-4 बंदों ने हाई, सारा पंडाल ना हाई कर रहा पुत्र। इसकी वजह यह है कि हम रोज़ पढ़ते हैं और ये रोज़ सुनते हैं। रख मेरे सर पे कुरान, आप तालिब इल्म तुझे बताए। साहिल कहता है जब पहला कुरान पढ़ने वाला सर मेरे करीब से गुजरा, मैंने गौर से देखा, यहाँ से नेज़ा घुसा के सर फाड़ के 2-2 इंच नेज़ा ऊपर था और उसकी एक तरफ खून था, दूसरी तरफ मिट्टी लगी हुई थी। मैं पहचान नहीं सका कि इसके नक्श, अल्लाह तेरा पुरसा कबूल करे, इसके नक्श और गार कैसे, मैं देख नहीं सका। बस इतना समझ आती थी कि बगैर धड़के ये कुछ पढ़ रहा है। कहता फिर मैंने दूसरा सर देखा, कोई 32 का, कोई 18 वाला, कोई 13 वाला, कोई 10 साल का, कोई जुड़वा सर था। उन्होंने खुदा की कसम जुमला सुना। शायद कहता है फिर मैंने ऐसा मंजर देखा, ज़िंदगी में पहली मरतबा मैंने कहा मेरे अल्लाह, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। कहा पूछने वाला कहता है सहाबी क्या देखा? कहा मैंने देखा एक सर छोटा था, नेज़ा बड़ा था। मौला तेरा पुरसा को जिसने मातम करना है, एक सर छोटा था, अल्लाह तेरा पुरसा कबूल करे। ये हाफसाबाद की नगरी है, अल्लाह आपका पुरसा कबूल करे। फरमाया मैंने देखा एक सर छोटा था, नेज़ा बड़ा है, और मैंने भाईजान मैंने देखा क्या कि उसके मुंह से खून नहीं आ रहा, माँ का शीर निकल रहा है। कहता है सारे सर गुजरे बड़े हौसले के साथ, क्योंकि हमारा काम मोमिन मारना नहीं है, सिर्फ हमारा काम है रुलाना। आंसू आ जाएगा, पाक ज़हरा आपको दुआ देगी, हौसले के साथ अल्लाह आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए। मौला वो सीने और हाथ सलामत रहें जो शबीर के गाम में। अज़ादारो जुमला सुना। कहता है सारे सर आगे गुजरे, पीछे मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा अरब की सरजमी पे मंजर देखा कि ऊँट हैं बग़ैर पलानों के, कुछ मस्तूरात हैं, हाथ बंधे हुए हैं, बालों का पर्दा है। रोज़ सुनते हो ना जुमला सुना। सारे कहते हैं एक बीबी गुजरी, दूसरी गुजरी, आखिरी गुजरी, जिससे यूं देख के मैंने पलट के घर जाना था। हाफसाबाद वालों, कोई और शहर होता मैं वजाहत करता, यहाँ वजाहत की लोड़ ही नहीं। रो के कहते हैं आखिरी महमल जिसे देख के मैं घर जाने के लिए 3 कदम पे पहुंचा था, महमल से आवाज़ आई रुक जा, क्या तू सहल मोहम्मद का सहाबी है? क्या तू अल्लाह तेरा पुरसा कबूल करे, क्या तू अल्लाह। बाबा जी आपका माता हौसला, बाबा जी हौसले के साथ, नौजवान हौसला, इसलिए मैं कह रहा था हौसले के साथ, हमारा काम मारना नहीं है। तो जुमला सुनेंगे हौसले का, अल्लाह तेरा पुरसा कबूल करे। कहते हैं पहले मैं देख रहा था, अब मैंने नजरें झुका ली यूं। हाँ बीबी मैं साहिल हूँ, आप कैसे जानती हैं? जाफरी साहब के बिला पाकिस्तान में आप घूमते हैं अज़ादारी में, आपको पता ना भाईजान, हर जाकिर कहता है ना कि मैं वो जुमला पढ़ लगा जड़ा मेरी जाकरी दा हुक्म है, मेरे सर पे कुरान रख। मेरी जाकरी का सबसे मुश्किल जुमला ये है जब साहिल कहता है ना बीबी तू मुझे कैसे जानती है? बीबी कहती है मैं अब्दुल्ला इब्न उमैर कूफी की ज़ौजा हूँ, मेरा शौहर अपने आका व मौला की नुसरत पे करबला मारा गया। तुझे इस तरह पहचानती हूँ कि एक रात तूने हमारे घर गुजारी थी, सारी रात मेरे शौहर ने तेरे पाँव दबाए थे और बिस्मिल्लाह पढ़ पढ़ के मैंने रोटी बनाई थी, क्योंकि तू मोहम्मद का सहाबी है। औखी गल सा मेरी जाकिर की भाईजान, सबसे मुश्किल बात यह है अपने मेरी माओ बहनों अपने मुंह पे मातम कर कहता हूं मैं मर जाऊं, बागियों के काफिले में मोमिना बीबी कैसे आ गई? और इस बागियों के काफिले में ये मोमिना बीबी कैसे आ गई? उसने कहा नाना साहिल ऐसा ना कहे, ये बागियों का काफिला नहीं है, वो आले मोहम्मद का घर उजड़ गया। कहा मैं मेरा तारुफ करवा, ये कौन है? वो रो के कहते तू सहाबी है ना भाई? हौसला हौसले के साथ कहा तू सहाबी है ना? कहा हाँ मैं सहाबी हूँ। कहा तू सोच के बता तूने नबी के साथ कितने ईदें मदीने में गुजारी? सोच के कहता है 3 ईदें। कहा फिर सोच के बता वो कौन था जो नमाज ईद के बाद सारा दिन यहाँ बैठ के मदीने में सवारी करता था?
लोग कहता है वो सिर्फ हुसैन इब्ने अली है, फातिमा का छोटा बेटा और कोई नहीं। फरमाया वही जो सारे कुरान पढ़ रहा था ना, वो वही। यार जुमला इतना मुश्किल है, इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ हौसले के साथ। मैं डर रहा हूँ कि मैं जुमला कैसे पढ़ूंगा, हौसले के साथ सुनना। कहा हाँ, कहा वही हुसैन है। अच्छा, रंग उड़ गया, मौत नजर आने लगी। कहा फिर अब मुझे बता वो कौन थे? वो रो के कहती है जो पहली बीबी थी ना, वो थी जिसकी जियारत को अली तरसता चला गया। और जो कभी अपने बाबा के सामने यही थी, बोली कि आलिया अल्लाह आपका पुरसा, मौला तेरा मातम कबूल करे। वो अली की बड़ी बेटी आलिया ज़ैनब थी। अच्छा, ये शहीदों का घर उजड़ गया। बाबा जी हौसले के साथ रोता हुआ वहां आया, लफ्ज़ सुना जी, रोता हुआ वहां आया भाईजान, रोता हुआ वहां आया जहां 22 साल का बूढ़ा खड़ा था। ये मंदिर है। करीब आया, एक ही लफ्ज़ सख्त जिसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, करीब आया। इसने अपना, ये है सहाबी, लोग कहते हैं शिया सहाबा को नहीं मानते, ऐसे सहाबी ला जिसकी जूती चूमना हम सवाब समझें, ये है सहाबी। इसने अपना माथा मौला सज्जाद की जूती पे रखा। जाफरी साहब गोजरे के पास तरील सईदा एक इलाका है, पिंडी के पास, 18 जेठ को मैं पढ़ रहा था, मैंने यही जुमला कहा। एक बिल्कुल सादा से लिबास में गरीब सैयदजादा उठा और मुझे कहता है मुश्तबा भाई साहब 4 साल हो गए ये जलसा मैं सिर्फ आपके लिए घर से आता हूँ सुनने के लिए, मैं गरीब सैयद हूँ, अगर मैं एक जुमला कह लूँ तो नाराज़ तो नहीं होंगे? मैंने कहा मेरा मुर्शद मेरा पीर हुक्म कर। कहता है किबला आप तालिब इल्म है, किताब पढ़ के मिंबर पे आते हैं, हमारा इत्माद है, ज़रा मुझे सोच के बताइए, आप कह रहे हैं कि सहाबी ने मौला की जूती पे माथा रखा, सच बताइए क्या मौला के पाँव में जूता था? मैंने कहा सैयद मुझे माफ़ करना, जूता नहीं था, फटे हुए पाँव थे, मैं तो पर्दा डाल रहा था। खुदा की अज़मत के सामने रो के कहता मौला मेरे लिए हुक्म क्या है? मुझे पता नहीं था मौला, मुझे पता नहीं था, मेरे लिए हुक्म क्या है? इमाम रो कहता है हुक्म ये है, यहाँ से चला जा। कहता मौला मैंने मोहम्मद का उजड़ा हुआ घर देखा और मौला मैं को वसंत लैक रह गया, मौला क्या मैं आबाद होने के लायक हूँ? मौला आप कहते चला जा। फरमाया मैं उल अमर कह रहा हूँ चला जा। मैं रुका क्यों हूँ? सैयदजादी की वजह से, क्योंकि अगर इनका एहतराम नहीं करेंगे तो कैसा मसाइब है? कोई मसाइब नहीं है। सैयद के एहतराम में बाबा जी एक लफ्ज़ मैं कह लूँ, बाबा जी इजाज़त है? मेरे मोहतरम सामीन, कहता है मौला उजड़ा हुआ शहीदों का घर देख के मुझे कहने चला जा। मेरा मौजू क्या था? मजलिस। इमाम रो कहते हैं इसलिए कह रहा हूँ चला जा, और कोई तो बताए मेरी फूफियाँ बाजार में कैसे आई थी, और हमारे बाद कोई तो बताए शाम वालों ने कितना मारा है मेरी फूफियों को। कहा मौला मैं जब तक जिंदा हूँ मैं मसाइब पढ़ता रहूँगा, मौला कोई हुक्म हो तो कीजिए। इमाम फरमाया अगर ज़रूर तुझे कुछ करना है ना तो कहीं से कोई चादरें हैं तो ले आ, मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूँ, सैयद आगे इनका आना ही मेरा जाना है। वो उसने यूँ अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ दिरहम थे, कपड़े वालों से कहता है चंद चादरें दे दो अगर मुमकिन है तो। 16 सैयदजादियाँ थीं लेकिन चादरें इसे सिर्फ 4 मिली। हाफसाबाद वालों यहाँ ये 4 चादरें डाल के मौला सज्जाद के पास आया और आके कहता है मौला सैयदजादियाँ ज़्यादा हैं, बुरके कम हैं, मुझे नहीं पता किसका हिस्सा आप मुनासिब समझते हैं, आप वक्त के इमाम हैं, जैसे चाहे तकसीम करे। कुरान दी कसम पता नहीं कौन सा गैरत वाला बंदा है जिसके मुंह से हाय ना निकले। चीख मार कर तेरा चौथा मौला कहता है सहल चचा गरीबी तो देख, जिन्होंने चादरें लेनी है उनके हाथ भी बंधे हुए हैं और जिसने चादर देनी है उसके हाथ भी बंधे हुए हैं। कहा मौला मेरे लिए हुक्म क्या है? फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ के तू चादरें जैसे मुमकिन हो दे आ। ये बाजार में दाखिल हुआ, कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा की आयत पढ़ के मेरी माओ बहनों कहता है मेरे अल्लाह गिलाफ फेंकना मेरा काम है, कुरानों पे देना तेरा काम है। कहता है मैंने पहली चादर फेंकी, ये सईदा ज़ैनब के सर पे आई, दूसरी चादर फेंकी, ये मौला अली की बेऔलाद बेटी के सर पे आई, तीसरी चादर सैन रुकैया के सर पे आई, चौथी चादर उस सैयदजादी के सर पे आई जो करबला में बेवा हो गई थी, कुबरा बिनते हुसैन। चारों चादरें हाफसाबाद वालों देखे। कहते हैं मैं यूं चला, 7वें कदम पे मैं पहुंचा, मैंने कहा मेरे अल्लाह मुझ पे राजी रहना। कहता है यूं ही मैंने ये जुमला था मुझे नौकर को माफ करना। कहता है यूं ही मैंने पलट के भाईजान देखा, मेरे मुंह पे मातम करके कहा काश मैं मर जाता लेकिन चादरें ना देता। पूछने वाला पूछता हुआ क्या था? कहता है यूं ही मैं चादरें दे के आया, शिमर के हाथ में नेजा था, वो अली की बेटियों के सरों पर वो नेजे मार रहा था, पेशानियां फट गई और चादरें फिजा में बुलंद हुई। कहता है मुझे नहीं पता और कौन सी सैयदजादी कहाँ थी, एक बीबी ने ऐसा बयान किया और मैं समझ गया ये कौन है। जब उसकी पेशानी में नेजा लगा, खून का फवारा निकला, उसका मुंह मदीने की तरफ हुआ और रो के कहती है नाना राजी रहना, मैं तेरी बेऔलाद बेटी हूँ।